आप हमारे साथ बने रहिएगा और भी खबरों पर हम आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर पहले दर्शकों को बता दें कि आज से 3 दिवसीय भारत दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति मैक्रो के साथ प्रथम महिला ब्रिगेड मैक्रो भी मौजूद है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि मुंबई एयरपोर्ट पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का भव्य स्वागत हुआ। महाराष्ट्र राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया। मुंबई में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे राष्ट्रपति मैक्रो। दोनों नेता भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष 2026 का भी शुभारंभ करेंगे। तो फिलहाल भारत फ्रांस की दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। और साथ ही जानकारी आपको दे दें कि इस वक्त मुंबई पहुंच चुके हैं इमैनुअल मैक्रो। तो वहीं भारत फ्रांस के बीच वार्षिक रक्षा वार्ता होने वाली है और दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ में यह रक्षा वार्ता होगी। 10 साल के रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर होंगे। तो भारत में राफेल निर्माण पर भी अहम घोषणा संभव बताई जा रही है। हैमर मिसाइल को भारत में बनने के लिए समझौता हो सकता है। भारत फ्रांस के साथ बनाएंगे हेलीकॉप्टर और हैमर मिसाइल। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि लगातार अपने विदेशी संबंधों को मजबूत करने के इरादे से इस वक्त भारत बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे में अब जब इमैनुअल मैक्रो आए हैं तो भारत और फ्रांस की दोस्ती और मजबूत होने की स्थिति दिखाई देती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की मुलाकात आज होनी है। कई मुद्दों को लेकर के चर्चाएं भी होंगी और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से पैदा हुई वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता भी बातचीत का एक अहम हिस्सा हो सकती हैं। इस पर भी चर्चाएं हो सकती है। संभावनाएं तलाशे जा सकते हैं कि ये दोनों देश भी मिलकर के किस तरीके से अपनी अपनी इकोनॉमी को और बूस्ट अप कर सकते हैं। राफेल को लेकर के चर्चा हो सकती है। एक बड़ी घोषणा भी की भी संभावना जताई जा रही है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने की बात बहुत पहले ही कही जा चुकी है भारत सरकार की ओर से कि हम कोशिश में हैं कि भारत को खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे हर मायनों में हर क्षेत्र में बनाया जा सके, इस पर भी जोर देने की इरादे से हम काम कर रहे हैं। और जब राफेल की डील हुई थी तो राफेल डील के समय में भी ये कहा जा रहा था कि असेंबलिंग का काम भी अब भारत में हो सके, इसके लिए भी हम तमाम रास्ते तलाशेंगे। तो फिलहाल डील में क्या कुछ संभावना है ये भी हम आपको बता रहे हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेकर भी बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है। राफेल के मरीन वर्जन की कीमत को लेकर भी बातचीत हो सकती है। टाटा एयरबस H125 को लेकर भी बातचीत संभव है। एआई का इस्तेमाल कैसे करके आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी बातचीत की जा सकती है। और देखिए राफेल की खासियत भी हम आपको बता रहे क्योंकि राफेल दुश्मन के रडार से बचने में सबसे ज्यादा इसकी क्षमता को मजबूत कहा जाता है। एक साथ कई मिशन करने में भी ये क्षमता रखता है। 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है ये राफेल। अधिकतम गति इसकी लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की है। एक साथ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन में भी कामयाब माना गया। और उन्नत रडार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी इसमें बेहद मजबूत लंबी दूरी की मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम माना जाता है। तो फिलहाल हम आपको ये बता रहे हैं कि एयर टू एयर या एयर टू ग्राउंड मिशन में भी पूरी तरीके से कामयाबी राफेल की मानी जाती है। और अब इसी को ध्यान में रखते हुए 114 राफेल्स को लेकर के और डील संभव बताई जा रही है। तो फिलहाल जानकारी आपको दे रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के बीच में बातचीत कई मुद्दों को लेकर के हो सकती है। और इमैनुअल मैक्रो का ये दौरा भारत का बहुत खास कई मायनों को लेकर के इस वजह से भी माना जा रहा है क्योंकि एआई तकनीकों का इस्तेमाल कैसे आगे आने वाले समय में किया जा सकता है, हमारे डिफेंस सेक्टर को और कैसे मजबूत किया जाए राफेल को अपने बेड़े में शामिल करते हुए, और तमाम ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कैसे मजबूत किया जाना चाहिए, इसको लेकर भी चर्चाएं संभव है। तो वहीं जम्मू कश्मीर की बाल सुधार